ये मनुष्य अपनी समझदारी को साबित करने के लिए खुद को धोखा देने से एक भी बार नहीं चूकता। आज मैं खासकर बात करने वाला हूँ शरीर बनाने के विषय में। शरीर बनाते हैं, उसे बनाने के लिए अनेक मार्गदर्शक हैं। अपने आप को भिन्न भिन्न तरीकों के विशेषज्ञ बताते हैं। भिन्न भिन्न विधियों से शरीर को बनाने के लिए, शरीर की मांसपेशियों को दुरुस्त करने के लिए कुछ ना कुछ खाने योग्य औषधि रूप में देते हैं और कहते हैं इससे शरीर बनेगा। अरे महामूर्खो, मुझे ये समझ में नहीं आता ये सब तुम कर किसके लिए रहे हो। अभी एक मुझे मिला, कहता है मुझे नॉन वेज बनना पड़ेगा, मतलब मांसाहारी बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शरीर बनाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, डॉक्टर ने कह दिया। मैंने कहा भाई मांसाहारी बनना है तो जब किसी चिकित्सक ने बताया है तो अच्छे से समझाया भी होगा कि उसका कारण क्या है। बोला हाँ, जो मुझे ऊर्जा के तत्व चाहिए वो सिवाय किसी जीव के मांस के कहीं मिल ही नहीं सकते। अब मुर्गे का मांस खाना है, मछली का मांस खाना है, गाय का मांस खाना है, इन मांसों को औषधि के रूप में लेना है, इससे शरीर की मांसपेशियां दुरुस्त होंगी। अरे महामूर्ख, तू घी खा रहा है, तू अनेकों प्रकार के अनाज से निर्मित रोटी खा रहा है, तू विविध तरीक़ों से प्राप्त हुए सब्जियों को खा रहा है, तू तेल खा रहा है, दही ले रहा है, दूध पी रहा है, मट्ठा तेरे पास है, वृक्षों से प्राप्त सूखी औषधियों के रूप में तेरे पास क्या नहीं है। काजू, अखरोट, बादाम, मुनक्का, किशमिश, छुआरे, क्या नहीं है तेरे पास। और उसके बाद भी तू कहता है कि तू मोटा होगा तो एक मुर्गे का मांस खा के। मुझे ये तो बता, जिस मुर्गे का मांस खाने की तू बात कर रहा है, क्या वो मुर्गा काजू खाता है, बादाम खाता है, अनेकों प्रकार गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार से बना हुआ आटा खाता है, रोटी खाता है, घी खाता है, तेल खाता है, दही खाता है, मक्खन खाता है या मेवे खाता है। भाई वो मुर्गा खाता क्या है? क्या खाता है वो मुर्गा ऐसा जो अपना मांस बना लेता है और अपना मांस बनाने के बाद उसके मांस में भी वो गुण होता है कि वो मांस तू खाएगा तो तुझ में आके वो तेरा मांस बढ़ा देगा। क्या ऐसा हो सकता है? और ये बात दिख रही है, सीधी साफ है, लेकिन बड़े बड़े अपने आप को चिकित्सक कहने वाले लोग परामर्श देते हैं इस चीज का। जिस गाय को तुम काट के खाने से या जिस मछली को काट के खाने से तुम कह रहे हो, गाय का मुझे बताओ, गाय क्या खाती है? सिर्फ भूसा खाती है और हरा चारा खा लेती है। अरे कोई गाय को मक्का, जौ, बाजरे की रोज रोटी बना के घी लगा के देता है क्या साग के साथ? बरस में काट के भूसे में मिला के डाल देते हो तुम? क्या उसको कटोरी में लगा के या लड़ावरी में लगा के देते हो क्या रोटी के साथ लो खा लो? क्या तेल में छौंक के सब्जी देते हो उससे? क्या काजू, मुनक्का, बादाम, किशमिश, छुआरे ये सब देते हो क्या उसे? है
अनेक प्रकार के जो तुम आजकल ये कर रहे हो हैं, प्रोटीन ले रहे हो, डाइट फाइबर ले रहे हो हैं, केले के साथ दूध मिला के जाने क्या क्या कर रहे हो, क्या ये सब गाय करती है क्या? या ये सब तुम मछली को दे के आते हो? उसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाया जा रहा है, क्या ये सब उसे दे के आते हो? वो तो पानी में रहती है, समंदर में। और फिर ये जो 3 जीव हैं, ये 3 जीव इनमें से कोई चीज़ नहीं खाते। एक बेचारी घास फूस खा लेती है, एक मुर्गा तिनका बीन के खा लेता है, और एक मछली जो जल में रहती है और जल के छोटे अवयवों को, जली जीवों को खा करके अपना जीवन यापन करती है। मनुष्य को सिर्फ उसका स्वाद चाहिए, तो सीधे बोले ना, राक्षस प्रवृत्ति आ गई, कोई मना थोड़ी कर रहा है तुझे, खा तू आराम से। नहीं, दूसरों को रिकमेंड कर रहा है अपने जैसा बनाने के लिए, अंधा अपने आप को बना रहा है। इससे ये मिलेगा, इससे अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ओमेगा 3 मिलेगा इससे। अरे मूर्ख, जब ये सारी चीज़ें जो तू खा रहा है, जब ये सारी चीज़ें वो लोग नहीं खा रहे, वो सब शाकाहारी हैं, उसके बाद वो दुरुस्त हैं, तू उनका मांस खा के ये सोचेगा कि वो तुझे दुरुस्त कर देंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सीधा सा सिद्धांत है, प्रकृति ने चीज़ बनाई है। जब मुर्गा शाकाहारी है तो मुर्गे का मांस ऐसा कैसे होगा कि वो किसी मांसाहारी जीव के लिए काम दे जाए? अरे शेर का मांस जो है, मुर्गे ने शेर को खा लिया, अच्छी बात है, मतलब शेर ने मुर्गा खा लिया, अच्छी बात है। अब क्या मुर्गा आके शेर को खा ले और वो कहे कि मेरे पिताजी का मांस मुझे वापस चाहिए, मैं उसी मांस को लेके जाऊँ? तो क्या संभव है ये कि किसी के मांस को खा के वो चीज़ें निकाल ली जाएं? और फिर विभिन्न प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ मांसाहार से जन्म ले रही हैं। मैं शाकाहार या मांसाहार की बात नहीं कर रहा हूँ। शरीर सर्वाहारी है, विकसित तो हुआ है, जिसमें मांस को खाने वाले और पचाने वाले प्रापक भी हैं और शाक को खाने पचाने वाले प्रापक भी हैं। लेकिन किसी से ये कहना कि मैं इस चीज़ को खा रहा हूँ, तुम भी खाओ क्योंकि ये देता है, एक ऐसा नैरेटिव सा सेट कर देना कि ये चीज़ ये है, तब जबकि कोई मान्यता और हो, तब तो बिल्कुल ही गलत पड़ जाता है ना। ये कहाँ तक सही है? जो लोग मांस खाते हैं, देखा जाए ध्यान से तो उन लोगों के पास शाक उतना नहीं होता, या उस स्थिति में नहीं होता कि वो प्रतिदिन उसका आहार कर सकें, इसलिए मजबूरी बनती है उनकी मांसाहार करना। आज भी भौगोलिक दृष्टि से देख लीजिए आप, पहचान ही ये होती है। और जो लोग शाकाहार करते हैं, उनके लिए ये नहीं कि वो सबको ही शाकाहारी बना दें, क्योंकि हर एक चीज़ का प्रभाव समय, स्थिति और भारत की कालीन व्यवस्था यानी भूगोल के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश का मुख्य खाद्यान्न दाल रोटी चावल है, क्योंकि दाल रोटी चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में इतना होता है कि वो बेच भी लेता है और अपना डेली का वो से खा भी लेता है। अब उत्तर प्रदेश में कोई आके और चाय का सोचे कि हम चाय डेली या हम कॉफ़ी, तो उत्तर प्रदेश वाले को चाय कॉफ़ी महंगी पड़ेगी भाई असम वाले से। या असम वाला हो कोई, जैसे तिरुवनंतपुरम वाला, वो कहे हम दाल रोटी चावल खाएंगे, उसे नहीं मिलेगी भाई। उसके लिए तो सब्जी भाजी, मछली भाजी मिलेगी, और वो उसके लिए वहाँ के लिए है, वो वहाँ सस्ती मिलेगी उसके लिए। प्रकृति ने जो दिया है, जैसे दिया है, बड़े सोच समझ के दिया है। और तुम्हें अगर वहाँ उत्पन्न भी किया है ना तुम्हारी पीढ़ियों को, तो भी बहुत सोच समझ के किया है।
अब तुम इधर की उधर कर दो। ना मैं शाकाहार की बात कर रहा हूँ, ना मैं मांसाहार की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आहार की। जो जहाँ है उसके आसपास जो सारी चीज़ें प्रकृति ने दी हैं प्राकृतिक तरीके से, वो उसके लिए यथा योग्य हैं और वो उनका सुभोग करे, उसी के लिए बनाई गई हैं, वो किसी और के लिए नहीं। लेकिन कोई शाकाहारी किसी मांसाहारी को ये कहे कि तू ये बन जा, ये गलत। तो कोई मांसाहारी भी ये कहे तू शाकाहारी, तू मांसाहारी बन जा, ये गलत। मांसाहारी है तो उस स्थिति को जाने, शाकाहारी है तो उस स्थिति को जाने। अब इन स्थितियों को मनुष्य क्यों नहीं जानता? क्योंकि मनुष्य संबंधों में उलझा हुआ रहता है। अरे संबंध किस लिए भाई? तूने दोस्त बनाए किस लिए? ताकि समय पे तेरे काम आ। समय कब होगा? अरे जब तू भूखा हो, तेरे पास पैसे भी ना हो, उस स्थिति में कोई रिश्तेदार, कोई घर का तेरा तुझे भोजन करा दे। इसलिए तू मात्र एक ऐसे दिन के लिए तू अपनी पूरी जिंदगी को संबंध बनाने में, लड़ने में, झगड़ने में, फिर मनाने में व्यर्थ कर रहा है कि कोई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन तुझे आवश्यकता पड़ेगी। अरे महामूर्ख, उस दिन के इंतजार में व्यर्थ के संबंधों को बना रहा है। मैं विराग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद ये ही समझ ले कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन अगर मेरे पास ये खाना ना हो तो क्या मेरा शरीर उस स्थिति के लिए प्रकृति ने बनाया है कि मैं प्रकृति पर निर्भर हो सकूं? मुझे रोटी ना मिले, घी, दूध, दही, मट्ठा ना मिले, काजू, बादाम, अखरोट ना मिले, मांस, मुर्गा, मीट ना मिले, तो क्या मैं वनस्पति पर निर्भर रह सकता हूँ? वनस्पति की जो छाल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, उसका पाचन करने के लिए अपेंडिक्स रूपी अंग शरीर में दिया था, जो कि बताता है कि जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें जीवन को 4 भागों में बांटा गया। उसमें के लास्ट के जो 2 थे वहाँ बताया गया था वानप्रस्थ और संन्यास, जो कि दोनों आश्रम यानी अधेड़ उम्र व्यक्ति की जंगल में बीतती थी, और जंगल में सेलुलोज यानी वनस्पति खाना होता था, और उस वनस्पति को पचाने के लिए अपेंडिक्स था शरीर में, प्रकृति ने दे के भेजा था। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? फिर दुहाई देते हो संबंधों की, दुहाई देते हो परिस्थिति की। मेरी परिस्थिति ऐसी, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता सोचने के लिए। इसीलिए पहले की व्यवस्थाएं, आश्रम व्यवस्थाएं रखी गई थी। बोले पहले तुझे जो करना है वो कर ले, उसके बाद जा और ऐसे जीवन यापन कर। तो मनुष्य जंगल में जाके वनस्पतियों को खा के या बिना किसी दूसरे मनुष्य की सहायता के आराम से जीवन यापन कर सकता था। ये नहीं कहता था कि पेट पापी, रोना धोना नहीं होता था। लेकिन इस क्या ही कहें, मनुष्य अपने आप को इतना धोखा दे रखता है, कहाँ से खिंच के कहाँ आ गया विकास के नाम पे। अच्छी बात है, मॉडर्न ज़माना है, लेकिन मॉडर्न में तुम गोल्डन को भूले जा रहे हो। जिस एक दिन की तैयारी कर रहे हो, उन्हीं दिनों में से एक दिन निकाल के ये पढ़ लिया करो कि अगर 10 दिन तक मुझे खाना ना मिले तो मेरे शरीर में क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे। क्या मैं 10 दिन से खाना ना मिले तो रोऊं तो लाभ होगा, या हंसूं तो लाभ होगा? यही जीना है, बाकी तुम्हारी इच्छा। ना मैं राग को समर्थन दे रहा हूँ, ना मैं वैराग को समर्थन दे रहा हूँ। मैं सिर्फ दृष्टांत दे रहा हूँ और जीने की दिशा की ओर संकेत दे रहा हूँ।